ने क्या खूब कहा है कि सूरज की तरह अगर चमकना चाहते हो, सूरज की तरह अगर चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो और परिस्थितियों को दोष मत दो मेरे दोस्त, हर हाल में चलना सीखो। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस शानदार वीडियो क्लास में। आज हम एक शानदार वीडियो के बारे में चर्चा करेंगे और एक शानदार टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम इसको किस तरह से करें, क्या इनके नियम रहने वाले हैं, क्या इनके रूल्स रहने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे पढ़ा होगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। जी हाँ, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के ऊपर ये वीडियो रहने वाला है, पार्ट 2 रहने वाला है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्या होता है। आज हम चर्चा करेंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते कैसे हैं। हाँ जी, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे चेंज करते हैं, क्या उन नियमों को पालन किया जाए कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज कर दिया जाए। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि सेंटेंस हमारा कौन सा है। जी हाँ, कौन सा टाइप का सेंटेंस है। तो कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं जरा बात करेंगे। हाँ जी, थोड़ा बात कर लेते हैं पहले सेंटेंसेस के बारे में। तो सेंटेंस की अगर हम बात करें तो पहला होता है असर्टिव, दूसरा होता है interrogative, and what is the third? And third one is imperative, and fourth one is exclamatory, and fifth is optative. okay, ये 5 सेंटेंसेस होते हैं। इन्हीं 5 सेंटेंसेस के ही इनडायरेक्ट बनते हैं। समझ में आया? यानी कि इन 5 सेंटेंसेस के जो है ना, इन्हीं के आधार पे हमें इनडायरेक्ट बनाने हैं। यदि हमें कोई डायरेक्ट सेंटेंस नजर आ रहा है उसका, जिसको हमें इनडायरेक्ट बनाना है, तो हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा माय डियर कि वो कौन सा सेंटेंस है, कौन से टाइप का सेंटेंस है। असर्टिव है, असर्टिव के भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव and second one is negative। ठीक है, अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव, या असर्टिव एंड नेगेटिव ये बताते क्या है बच्चों, ये हमें देते हैं स्टेटमेंट। क्या देते हैं? स्टेटमेंट, कथन, किसी चीज के बारे में कुछ बताते हैं हमें। तो आज हमारा जो वीडियो है स्पेशली वो रहेगा पहले पॉइंट के ऊपर, असर्टिव सेंटेंस के ऊपर। ठीक है, तो बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस के इनडायरेक्ट बनाने के नियम के बारे में। तो जैसा कि हमने आपसे कहा कि असर्टिव होता क्या है। असर्टिव का मतलब है स्टेटमेंट, किसी भी बात के बारे में और किसी भी काम के बारे में, किसी भी चीज के बारे में चर्चा करना, स्टेटमेंट, कथन देना। ठीक है, तो इनडायरेक्ट के ऊपर थोड़ा सा बात करें तो मैं यहां पे लिख देता हूं डायरेक्ट स्पीच, एंड इधर लिख देता हूं इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में समझते हैं। पहला पॉइंट, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है, किसमें है? प्रेजेंट या फ्यूचर में। अब ये पहचानेंगे कैसे? पहचानेंगे हम इस तरह से कि उसमें जो इस्तेमाल होगा ना, वो इस्तेमाल होगा सेज का या सेज टू का, ठीक है, या विल से का। ठीक है, किसकी? रिपोर्टिंग वर्ब। जी हाँ, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब किसमें होगी? प्रेजेंट में या फ्यूचर में। तो सेज या सेज टू या विल से। तो हमें करना क्या है बच्चों? चेंज कैसे करना है इनडायरेक्ट में? यदि ये आ जाए तो हमें यहां पे सेज का सेज लिखना है
ठीक है। सेज टू की जगह पे हमें टेल्स लिखना है, ठीक है। एंड विल से की जगह पे हमें विल से ही लिखना है। समझ में आया? इतना समझ में आया? लेकिन टेंस विल नॉट बी चेंज्ड। जो टेंस होगा वो परिवर्तित नहीं होगा। किसका? रिपोर्टेड स्पीच का। द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच वुड नॉट बी चेंज्ड। टेंस परिवर्तित नहीं होगा। ये पहला नियम हो गया हमारा। दूसरा नियम, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, किसमें? पास्ट में है, वो कैसे पता लगेगा? वो पता इस तरह से लगेगा कि इधर या तो सैड आएगा या सैड टू आएगा, ठीक है। इसको हम कैसे चेंज करेंगे? इसको हम चेंज करेंगे, सैड का हम सैड चेंज कर देंगे, या सैड टू की जगह पे हम क्या लिख देंगे? टोल्ड लिख देंगे। और एक और बात, टेंस विल बी चेंज्ड। ये हमें 2 पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। टेंस विल बी चेंज्ड, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। सिंपल बात है, ये पॉइंट्स आए, ये वर्ड्स आए तो आपको इसमें चेंज करना है और टेंस में परिवर्तन नहीं करना है। दूसरा क्या है, सैड आए, सैड टू आए तो ये चेंज इस तरह से करना है। इसको थोड़ा सा हम तो इसको थोड़ा सा ना साइड में रख लेते हैं, ठीक है। ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, तीसरे पॉइंट की, तीसरा पॉइंट, अगर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा होता है, हालांकि रहता ही है, इन्वर्टेड कॉमास ये चेंज हो जाएंगे आपके दैट में। किसमें? दैट में। एंड फोर्थ पॉइंट, pronouns will be changed according the rules। जो प्रोनाउन हैं जैसे ही, शी, दे, ये चेंज हो जाएंगे। ये कैसे चेंज होंगे? ये चेंज होंगे कि हमें ये पता करना है कि बात किससे कही जा रही है, कौन कह रहा है और किस बारे में कही जा रही है। समझ में आया? कौन कह रहा है, किससे कह रहा है और किस बारे में कह रहा है, उसके अनुसार हमें प्रोनाउन चेंज करने हैं। तो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल की माय डियर बात करते हैं, ठीक है। 1 मिनट। इसको भी थोड़ा छोटा कर दे, साइड से लिख दे। ये दैट लिखा हुआ बच्चों, ठीक है। दैट है, ठीक है। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। डायरेक्ट सेंटेंस हम ये क्या लिखते हैं? He said to me, ठीक है। You are my friend, ठीक है। अभी हमने जनरल रूल बताए हैं
असर्टिव के और भी नियम है, ठीक है, और भी नियम है। अभी पर इन नियम्स को समझने के लिए हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं। ही सैड लिखा हुआ है तो सैड का क्या हो जाएगा, उसने मुझसे कहा, हाँ जी, उसने मुझसे कहा तुम मेरे फ्रेंड हो, तुम मेरे फ्रेंड हो। इसको कैसे चेंज करेंगे, सेड टू को चेंज करेंगे किसमें, टोल्ड, ठीक है। ही टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा विल बी चेंज इनटू दैट यू आर माय फ्रेंड। अब यहां पे यू है, वो कौन है, उसने मुझसे कहा कि तुम, तो तुम कौन हुआ, उसने मुझसे कहा कि तुम, यानी कि तुम कौन है यहाँ पे, मैं। अब हमारे जो नियम है वो क्या कहता है कि प्रेजेंट का क्या हो जाता है, पास्ट हो जाता है, तो आई के साथ क्या आ जाता है, वॉज, आई वॉज। अब माई कौन है, मेरे, उसने कहा कि मुझसे कि तुम मेरे, मेरे कौन है यहाँ पे, ही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, फ्रेंड। ओके, आई होप आपके समझ में आया होगा। ही सेड टू मी यू आर माई फ्रेंड, ठीक है। एक डायरेक्ट सेंटेंस और देखते हैं। They says to me, we have done well, ठीक है। उन्होंने कहा कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, हम बहुत बढ़िया किया है, तो कैसे होगा, दे सेज का किस में चेंज होगा, टेल्स में, दे टेल्स मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट, दैट। अब वी कौन है यहाँ पे, दे है, दे हैड डन वेल। सही है हमारा सेंटेंस, जी हाँ बिल्कुल सही है, जी नहीं गलत है, हैड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि नियम क्या कहता है, यदि सेज टू या विल से है तो टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे जिस टेंस में हमारा सेंटेंस ऊपर वाला है उसी टेंस में हम नीचे वाले सेंटेंस को, नीचे वाली स्पीच को रखेंगे। तो हैव का क्या रहेगा, हैव रहेगा, ठीक है। गॉट इट, आई होप इतना समझ में आया होगा आपके। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं माय डियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सेंटेंसेस की ओर बढ़ते हैं हम। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। कैसे चेंज होगा, दीपक सेज का क्या रहेगा, सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट क्या रहेगा, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ठीक है। अच्छा मैं इसको एक जरा एक सेंटेंस और लिखता हूं इसी में। दे सेड अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ठीक है। इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, दे सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। अब चूंकि यहाँ पे सेड है तो पास्ट में है तो क्या हो जाएगा, द अर्थ मूव्ड अराउंड द सन। सही है हमारा सेंटेंस ये, हाँ जी सही है, जी नहीं ये सेंटेंस है हमारा रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि सैड है तो होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, नहीं सैड है चेंज होना चाहिए। लेकिन यहां पे ऐसी बात कही जा रही है जो सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। जो बात यूनिवर्सल ट्रुथ होती है वो जिस टेंस में ऊपर दे रखी होती है वो उसी टेंस में नीचे आती है। तो यहाँ पे क्या होगा, मूव्स अराउंड द सन। अब ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं माय डियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कुछ इंपोर्टेंट नियम है,
टेंस में चेंजिंग कैसे करें, ठीक है। यहां पे सिंपल हम लिख लेते हैं, चेंजिंग ऑफ टेंस। टेंस में परिवर्तन कैसे करें, ठीक है। हम यहां पे लिखते हैं डायरेक्ट, एंड यहां क्या लिखते हैं हम, इनडायरेक्ट, ठीक है। पहला हमारा टेंस कौन सा होता है, प्रेजेंट, इंडेफिनिट। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। ये 4 टेंस हैं। इन चारों को परिवर्तन कर देंगे हम पास्ट में। किसमें, पास्ट में। किसमें चेंज करेंगे, पास्ट में। यानी कि प्रेजेंट की जगह पे क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। बात करते हैं हमारा फिफ्थ सेंटेंस, फिफ्थ टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट चेंज हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज। ये परिवर्तन क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहां परिवर्तन कर रखा है। पास्ट इंडेफिनिट को ही हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया, अब पास्ट परफेक्ट आ गया तो वो चेंज नहीं होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं डायरेक्ट और इधर इनडायरेक्ट में। पहला हमारा क्या था, 9th नंबर का क्या था हमारा, फ्यूचर। फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इधर भी टेंस लिख देते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चेंज कैसे होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में हम जानते हैं विल सेल आता है, तो
तो सिंपल है, विल को वुड एंड शैल को शुड। इसमें क्या आता है, विल बी तो हो जाएगा वुड बी एंड शुड बी। ये नियम के अनुसार चेंज करेंगे, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। वुड बी एंड शुड बी, ये कैसे चेंज होगा, वुड हैव एंड शुड हैव, एंड इट विल बी चेंज इनटू वुड हैव बीन एंड शुड हैव बीन, ठीक है। ये चेंज होगा इस तरह से, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे। तो ये बात थी हमारी टेंस में परिवर्तन की, ठीक है। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहिए। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। जितेन जी, जितेन जी, जितेन जी।